हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टील के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। द चैनल्स गेट ट्विस्टेड सिमेट्रिकली विद रिगार्ड टू इट्स एक्सिस पैरेलल टू फ्लेंज, पैरेलल टू वेब, परपेंडिकुलर टू फ्लेंज, परपेंडिकुलर टू वेब। फ्रेंड्स, जो चैनल सेक्शन होता है कुछ इस तरीके से, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, जब चैनल ट्विस्ट करता है तो वो वाई एक्सिस के प्रति कुछ इस शेप को फाइनली प्राप्त करता है, जिससे वह अपने वेब के जो पैरेलल एक्सिस होती है उसके अलॉन्ग ट्विस्ट करता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। बल्ब एंगल्स आर यूज्ड इन कॉलम बिल्डिंग, ब्रिज बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग, वाटर टैंक बिल्डिंग। फ्रेंड्स, जो एंगल सेक्शन होते हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड 800 के अकॉर्डिंग तीन होते हैं। वो इक्वल एंगल सेक्शन, अनइक्वल एंगल सेक्शन और बल्ब एंगल सेक्शन। जो बल्ब एंगल सेक्शन होता है उसका उपयोग शिप बिल्डिंग में होता है। शिप बिल्डिंग में यदि स्ट्रेस एक्सट्रीम कंडीशन पर हो तो उस समय बल्ब एंगल सेक्शन जो होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर ए कॉलम इज रेक्टेंगुलर सॉलिड राउंड फ्लैट स्ट्रिप ट्यूबुलर सेक्शन। फ्रेंड्स, स्मार्ट लोड और लेंथ के लिए जो सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन होता है कॉलम के लिए वो ट्यूबुलर सेक्शन होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द वन दैट हैज लीस्ट कार्बन कंटेंट इज राट आयरन, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, पिग स्टील। फ्रेंड्स, राट आयरन में कार्बन का परसेंटेज सबसे कम होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। राट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.08% से भी कम होता है। माइल्ड स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.15 से 0.25% होता है। जबकि कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज 2 से 4% और जो पिग आयरन होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज 3.5 से 4.5% तक वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन दैट ऑफ कंक्रीट। इट इंडिकेट्स दैट स्टील इज लेस इलास्टिक, मोर प्लास्टिक, लेस प्लास्टिक, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है वो मोर इलास्टिक मटेरियल होता है। यदि स्टील की इलास्टिसिटी कंक्रीट की इलास्टिसिटी से अधिक है तो वो कंक्रीट की तुलना में मोर इलास्टिक होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। लग एंगल इज यूज्ड विद सिंगल एंगल मेंबर, नॉट यूज्ड विद डबल एंगल मेंबर, यूज्ड विद चैनल मेंबर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फ्रेंड्स, लंग एंगल का प्रयोग सिंगल मेंबर के लिए किया जाता है। इनका उपयोग डबल एंगल मेंबर में नहीं होता है। ये चैनल सेक्शन के साथ भी यूज किए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। किसी गसट प्लेट से जब हम एंगल सेक्शन को कनेक्ट करते हैं तो उसको स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए जो उसके नीचे एंगल सेक्शन दिया जाता है इसको लग एंगल कहते हैं। लग एंगल कनेक्शन की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए और प्रोवाइड किया जाता है। लग एंगल शियर की प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। इन ए ग्रिलेज फुटिंग द मैक्सिमम शियर फोर्स अकर एट द एज ऑफ ग्रिलेज बीम, सेंटर ऑफ बेस प्लेट, सेंटर ऑफ ग्रिलेज बीम, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, यदि किसी कॉलम सेक्शन को हम ग्रिलेज फाउंडेशन पर
प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके नीचे जो बेस प्लेट होती है, बेस प्लेट के नीचे कंक्रीट का बेस होता है। जो मैक्सिमम शियर फोर्स होता है वो बेस प्लेट के एज पर कार्य करता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। कोई भी ऑप्शन में बेस प्लेट के एज की बात नहीं की गई, जबकि यदि एज ऑफ ग्रिलेज बीम और सेंटर ऑफ बेस प्लेट पर जो शियर फोर्स का मान होता है वो 0 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ टाइकिंग रिवेट इज। फ्रेंड्स, टेंशन के केस में जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है टाइकिंग रिवेट की वो 1000 होती है, जबकि कंप्रेशन लोड के केस में 600 mm होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, सी, 1000 mm। किसी भी केस में टाइकिंग रिवेट की जो स्पेसिंग होती है वो 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन कैलकुलेटिंग एरिया टू बी डिडक्टेड फॉर bolts of 36 mm diameter, the diameter of hole shall be taken as। फ्रेंड्स, जो होल का डायमीटर डी होता है वो नॉमिनल डायमीटर 5+1 होता है यदि बोल्ट का डाया 12 mm से कम है, और यदि 12 mm से अधिक लेकिन 24 से कम है तो उस केस में जो होल डाया होता है वो नॉमिनल डाया +2 mm होता है, और यदि 24 mm से अधिक बोल्ट है तो उसका जो होल डाया होगा वो 5+3 mm होगा। तो इस केस में 36+3 होल डाया 39 mm प्राप्त होगा। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 38.5 mm, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर फील्ड रिवेट्स द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट एंड बोल्ट एज गिवन इन द कोड्स आर reduced by 5%, 10%, 15%, 20%। फ्रेंड्स, जो शाफ्ट ड्रिवन जो पावर रिवेट होता है उसकी एक्सियल टेंशन, शियर और बियरिंग में जो स्ट्रेंथ होती है वो 100 मेगापास्कल, 100 मेगापास्कल और 300 मेगापास्कल होती है। जब इसको हम फील्ड में रिवेटिंग करते हैं तो इसकी वैल्यू 10% रिड्यूज हो जाती है, और एक्सियल टेंशन में इसकी वैल्यू 90 मेगापास्कल, शियर में भी 90 मेगापास्कल, जबकि बियर में 270 मेगापास्कल ली जाती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और पावर ड्रिवन हैंड ड्रिवन के केस में जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेस उसमें जो होता है वो 20% तक रिड्यूज होता है। एक्सियल टेंशन में वो 80 मेगापास्कल, शियर में 80 मेगापास्कल, जबकि बियरिंग में 250 मेगापास्कल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज्ड टू कनेक्ट टू प्लेट्स एट अ लैप जॉइंट इज कॉल्ड। बट वेल्ड, स्लॉट वेल्ड, प्लग वेल्ड, फिलेट वेल्ड। फ्रेंड्स, फिलेट वेल्ड का उपयोग टू मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है जो डिफरेंट प्लेन में होते हैं। लैप जॉइंट में कुछ इस तरीके से दो प्लेट होती हैं डिफरेंट प्लेन में, और वहाँ पे वेल्ड करके इनको ज्वाइंट किया जाता है। जबकि बट वेल्ड के केस में दोनों मेंबर सेम प्लेट पर प्लेन में होते हैं और उसको वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइंट करते हैं। स्लॉट वेल्डिंग में जब इफेक्टिव लेंथ कम होती है तो कुछ इस तरीके से उसमें स्लॉट बनाए जाते हैं और यहाँ पर भी वेल्डिंग की जाती है। जबकि जो प्लग वेल्डिंग होता है उसमें किसी प्लेट से यदि इस तरीके से
जोड़ना है यहाँ पे बिल्ड किया जाता है, और उसमें जो होल होता है, इसको पूरे इंटायर होल को जब हम बेल्ट के थ्रू फिल कर देते हैं तो इसे प्लग बेल्ट कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब ए बेल्ट टाइप? बट बेल्ट, प्लग बेल्ट, लैप बेल्ट, जिगजैग बेल्ट। फ्रेंड्स, जो जिगजैग बेल्ट होता है वो बेल्ट टाइप में कंसिडर नहीं होता। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A riveted joint can fail in tearing off the plate only, shearing off the rivet only, bearing off plate or rivet only, any of the above। फ्रेंड्स, जो जॉइंट का फेलियर होता है वो प्लेट के टीयरिंग से, रिवेट के शेयरिंग और बियरिंग से हो सकता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्रास डायमीटर ऑफ ए 14 mm नॉमिनल डायमीटर रिवेट इज 15.5 mm, 16 mm, 60.5 mm, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, यदि रिवेट का जो डाया होता है वो 25 mm से कम होता है तो उस केस में जो ग्रास डायामीटर डी होता है वो 5 + 1.5 mm होता है। और जब रिवेट का डाया 25 mm से अधिक होता है तो उस केस में जो ग्रास डाया होता है वो 5 + 2 mm होता है। तो 14 mm रिवेट के केस में जो ग्रास डाया होगा D = 14 + 1.5, 15.5 mm। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ P and D are pitch and grass diameter of rivets, the efficiency N of the rivet joint is given by। फ्रेंड्स, जो इफिशियंसी नीटा होती है वो रिवेट वैल्यू अपान सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। यदि रिवेट वैल्यू P - D इंटू T इंटू FT हो और सॉलिड प्लेट की जो स्ट्रेंथ होगी वो P इंटू T इंटू FT होगी। यहाँ से जो नीटा का मान प्राप्त होगा वो P - D अपान P प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। ये पर पिच में जॉइंट की इफ़िशियंसी होती है। मिनिमम पिच के केस में जो मिनिमम पिच होता है वो 2.5D होता है। उस केस में जो स्ट्रेंथ प्राप्त होती है नीटा = 60% प्राप्त होती है। पर यूनिट विड्थ में अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो वो नीटा = B - D अपान B प्राप्त होती है। पर यूनिट गेज लेंथ में जो स्ट्रेंथ होती है नीटा = G - D अपान G होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट शैल नॉट बी लेस देन 1.5D, 2.5D, 2.0D, 3.0D। फ्रेंड्स, जो रिवेट की मिनिमम पिच होती है वो 2.5D होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, यदि हम इस तरीके से रिवेटिंग करें और इस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो तो लोड अप्लाइड जिस डायरेक्शन में होता है उसके परपेंडिकुलर दो रिवेट के बीच की जो दूरी होती है उसे गेज डिस्टेंस D और उस अप्लाइड लोड के पैरेलल में दो रिवेट के बीच की जो दूरी होती है उसको पिच कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस T एंड साइज ऑफ बेल्ट S आर कनेक्टेड एज। फ्रेंड्स, जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस T होता है वो T = KS होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, जो K होता है एक कांस्टेंट होता है जिसका मान फ्यूजन फेस के एंगल पर डिपेंड करता है। यदि एंगल का मान 60 से 90 डिग्री के बीच में है तो K का मान 0.79। अगर K जो डिग्री है फ्यूजन फेस के एंगल का कोण होता है वो 91 से 100 हो तो उस केस में K का मान 0.65
यदि 101 से 106 डिग्री का कोण हो तो उस केस में 0.6 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी शियर, बेंडिंग, एक्सियल टेंशन, शियर एंड बेंडिंग। फ्रेंड्स, जो बोल्ट्स होते हैं वो एक्सियल टेंशन को कैरी करने के लिए मोस्ट सुटेबल होते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिक द रॉन्गली रिटन एजम्पशन टेक इन एनालिसिस ऑफ रिवेटेड जॉइंट। फ्रिक्शन इन प्लेट इज नेग्लेजिबल। फ्रेंड्स, जो प्लेट में फ्रिक्शन होता है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेट इज नॉट कंसीडर्ड। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि जो प्लेट में स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम यूनिफॉर्म कंसीडर करते हैं। बेंडिंग मूवमेंट इज नॉट टेकन इनटू कंसीडर्ड। रिवेट जॉइंट में बेंडिंग मूवमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है। टोटल लोड ऑन जॉइंट इज इक्वली शेयर्ड बाय ऑल रिवेट। सही कथन है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। रिवेटेड जॉइंट में जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स मेजर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज पिच, गेज, स्टैगर्ड पिच, एज डिस्टेंस। फ्रेंड्स, यदि कोई प्लेट हो, उस पर इस तरीके से रिवेटिंग की गई हो और लोड इस डायरेक्शन में अप्लाई हो, तो जो लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको हम गेज कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और यदि लोड अप्लाइड जिस डायरेक्शन में होता है उसी के पैरेलल दो रिवेट की जो बीच की दूरी होती है उसको पिच कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ए 2 सेंटीमीटर डायमीटर रिवेट कनेक्ट्स टू प्लेट्स एज shown below and safe shear stress for rivet is 1000 kg per centimeter square, the value of maximum permissible pull will be। फ्रेंड्स, जैसा कि फिगर में शो किया गया है, इसमें सिंगल शियर होगा। यहाँ से शियरिंग में रिवेट फेल करेगा तो जो शियरिंग में स्ट्रेंथ होती है वो F इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ के बराबर होती है। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी 3.14/4 इंटू डी का मान 2 सेंटीमीटर है। 2 का जब स्क्वायर करेंगे वो 4 प्राप्त होगी इंटू 1000। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल होगा। जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 314 kg स्ट्रेंथ उसकी प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइज ऑफ प्लेट बेल्ट इज इंडिकेटेड बाई साइज ऑफ द प्लेट, साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ प्लेट, थ्रोट ऑफ द प्लेट, लेंथ ऑफ द प्लेट। फ्रेंड्स, जो फ्लैट बेल्ट में की साइज होती है, यदि उसकी एक साइड ES1 और ES2 हो तो जो फ्लैट बेल्ट की साइज होती है वो ट्राइंगल के एक साइड से शो की जाती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। यहाँ पे जो फ्लैट बेल्ट की साइज होगी वो मिनिमम ऑफ ES1 व ES2 में जो भी मिनिमम होगी उसके बराबर होगा। जो जो उसके एक ये जो हाइपोटेनियस डिस्टेंस होती है इसको हम थ्रोट थिकनेस कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, द साइज ऑफ ए रिवेट इज आइडेंटिफाइड बाई डायमीटर ऑफ शैंक, डायमीटर ऑफ हेड, लेंथ ऑफ शैंक, शेप ऑफ हेड। फ्रेंड्स, जो रिवेट होता है कुछ इस शेप का, इसको हम शैंक कहते हैं। जो रिवेट स्पेसिफाइड किया जाता है वो शैंक के डायमीटर से किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। यदि शैंक का डायमीटर D हो तो उसकी जो हेड होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 1.6 D के बराबर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द एक्चुअल थिकनेस ऑफ ए बट वेल्ड व्हेन कंपेयर्ड विद द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज लेस, मोर आर लेस, मोर इक्वल। फ्रेंड्स, जो बट वेल्ड में की साइज होती है वो प्लेट की साइज से कम होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जो बट वेल्ड की साइज होती है वो मेन प्लेट की साइज की 5/8 टाइम के बराबर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फ्लैट वेल्ड हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड इज नोन एज साइड फ्लैट वेल्ड, इंड फ्लैट वेल्ड, फ्लैट फ्लैट वेल्ड, डायगोनल फ्लैट वेल्ड। फ्रेंड्स, यदि किसी प्लेट से किसी मेंबर को कनेक्ट किया जाता है फ्लैट वेल्ड के थ्रू, तो उसके एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में जो यहाँ पे वेल्ड किया जाता है इसको हम साइड फ्लैट वेल्ड कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे वेल्ड किया जाता है इसको हम इंड फ्लैट वेल्ड कहते हैं। फ्लैट वेल्ड फ्रेंड्स शियर में फेल करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइकिंग रिवेट्स इन कंप्रेशन प्लेट्स exposed together have a pitch not exceeding 200 mm or 8 times the thickness of outside plate, 16 times the thickness of outside plate, 24 times the thickness of outside plate, 32 times the thickness of outside plate। फ्रेंड्स, जो कंप्रेशन के केस में टाइकिंग रिवेट की जो पिच होती है वो 32 इंटू टी या 300 mm इसमें से जो भी मिनिमम होती है उसके बराबर ली जाती है। परंतु जब वो एक्सपोज टू वेदर होता है तो उस केस में हम पिच को 50% तक रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ से 50% जब रिड्यूस करेंगे तो 16T या 200 mm प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और कंप्रेशन के केस में किसी भी केस में जो टाइकिंग रिवेट का जो मैक्सिमम पिच होती है वो 600 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिलेट वेल्ड इज नॉट रिकमेंडेड इफ द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस इज लेस देन 45 डिग्री, ग्रेटर देन 120 डिग्री, लेस देन 60 डिग्री, ग्रेटर देन 145 डिग्री। फ्रेंड्स, यदि फ्यूजन फेस के बीच का एंगल 60 डिग्री से कम हो और 180 से अधिक हो तो उस केस में फिलेट वेल्ड रिकमेंड नहीं किया जाता है। इसके लिए बी और सी ऑप्शन करेक्ट होंगे। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। इफ द पिच इज 60 सेंटीमीटर एंड रिवेट वैल्यू इज 4 tons, द नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड फॉर ए रिवेटेड कनेक्शन कैरिंग एन इसेंट्रिक लोड ऑफ 15 tons एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर लाइन इज 6, 8, 10, 12। फ्रेंड्स, यदि किसी सेक्शन से कोई प्लेट इस तरीके से जुड़ा हो, यहाँ पे लोड इसेंट्रिक कार्य कर रहा हो, इसको कनेक्ट करने के लिए जो रिवेट लाइन होती है वो मिनिमम 2 प्रोवाइड करते हैं जिससे हम बेंडिंग को प्रिवेंट कर सके। इस केस में जो नंबर ऑफ रिवेट होता है एन इक्वल टू वो √6m अपान स्मॉल m इंटू पी इंटू आर बी के बराबर होता है, जहाँ पे m बेंडिंग मोमेंट, स्मॉल m जो होता है नंबर ऑफ रिवेट लाइन, p पिच, r रिवेट वैल्यू होती है। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ रिवेट प्राप्त होगी n इक्वल टू √6 m की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो लोड p इंटू ई हो जाएगा। यहाँ से 15 इंटू 30 अपान मिनिमम जो रिवेट लाइन मानेंगे हम 2 कंसीडर करेंगे और जो पिच है 6 सेंटीमीटर इंटू रिवेट वैल्यू 4 tons। यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 30 कैंसिल होगा तो 15 प्राप्त होगा। यहाँ से जब हम इसको रूट से बाहर कराएंगे तो ये 15 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर होगा तो 15/2 प्राप्त होगा इक्वल टू 7.5। तो नंबर ऑफ रिवेट जो प्राप्त होगा वो 7.5 या जिसको हम
नियरली 8 कंसीडर कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर ए स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट एंड थ्रोट थिकनेस इज। फ्रेंड्स यदि जो स्टैंडर्ड फिलेट है वो 45 डिग्री का हो, ये एंगल 45 हो, तो जो ये थ्रोट थिकनेस टी होता है, ये अगर एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। इस केस में जो साइज यस होगी वो यस इक्वल टू हो जाएगी टी कास 45, और इस केस में जो यस बाई टी का जो रेशियो प्राप्त होगा वो कास 45 के बराबर प्राप्त होगा। यहाँ से जो यस बाई टी का जो रेशियो प्राप्त होगा फ्रेंड्स, जो यस बाई टी का रेशियो होगा वो रूट 2 होगा। यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।